एक कहावत हम सब लोगों ने सुनी है, हम सब सुनते आए हैं काफी समय से, कि दुखती नस पे हाथ रखना। दुखती नस पे हाथ रखने का मतलब होता है कि जिस नस के अंदर हमारा दर्द हो, जिस बॉडी के पार्ट के अंदर हमें दर्द हो या हमारे शरीर के जिस अंग में दर्द हो रहा हो और उसके ऊपर कोई हाथ रख दे तो हमें बहुत दर्द होता है और हम दर्द से कुर्राते हैं या उछलते हैं। और ये बात आज के विचारों के साथ भी मेलजोल बनाती है। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। आज का विषय थोड़ा गंभीर है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दुखती नस पे हाथ रखना, उसी तरह से कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे चलन जिसको लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं या फिर अपना शौक कहते हैं या फिर अपना अधिकार कहते हैं। अब उसको वो लोग फॉलो अप कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ बोलेंगे या अपने विचार रखेंगे तो स्वाभाविक है कि उनको दर्द तो होगा और वो लोग उछलेंगे। अब उछलना नहीं उछलना एक तरफ है और सच्चाई एक तरफ है, तो सच तो बोलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा और कोई भी नहीं बोलेगा तो ये प्रकृति आपको स्वीकार करवा देगी कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर एक थॉट कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं या सलाह बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर जो है प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं। वो हैं दो आचार्य, जिनका एक का नाम है प्रेमानंद जी और दूसरे आचार्य का नाम है अनिरुद्धाचार्य जी। उनके स्टेटमेंट या कह सकते हैं कि उन्होंने जो विचार रखे उससे कुछ लोगों को बड़ा दर्द हुआ, मानो दुखती नस पे हाथ रख दिया हो। प्रेमानंद जी महाराज ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बात कही, समाज की एक ऐसी गंदगी जो लोग घर घर जाके परोसना चाहते हैं उसके ऊपर आवाज उठाई या फिर उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे। लिव इन रिलेशनशिप। जब किसी पेरेंट्स ने प्रेमानंद जी महाराज को पूछा कि आजकल के बच्चे कहना नहीं मान रहे या फिर आजकल के बच्चे संस्कृति से जुड़े हुए नहीं रह रहे या फिर आजकल के बच्चों में संस्कार जो है नहीं देखने को मिल रहे, तो उसके लिए क्या उपाय है या फिर ये जनरेशन ऐसी क्यों है। ये क्वेश्चन कुछ पेरेंट्स के थे जो वहां प्रेमानंद जी के पास में बैठे हुए थे। अब उसके ऊपर प्रेमानंद जी ने अपने विचार रखे। तो उन्होंने ये कहा कि जब आजकल के बच्चे होटलों में जाके अलग अलग स्वाद ले रहे हो तो फिर उनको घर का खाना नहीं पसंद आएगा या फिर वो नहीं खाना चाहेंगे। उसी तरह से आजकल के बच्चे एक के साथ एक से टूटा, दूसरे के साथ दूसरे से टूटा, तीसरे के साथ और तीसरे से टूटा, चौथे के साथ अगर अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं तो फिर जो आप शादी जैसा पावन बंधन कह रहे हैं या फिर दो परिवारों का मिलन कह रहे हैं या दो खानदानों का मिलन कह रहे हैं या दो दिलों का मिलन कह रहे हैं, तो ये बातें उनसे बहुत परे हैं। ये बातें इस जनरेशन को समझ में नहीं आएगी जो लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं या मानते हैं। उसी तरह से अनिरुद्धाचार्य जी ने भी यही कहा और उन्होंने तो कुछ जानवरों के साथ में सिमिलरिटी बताई कि जैसे कुत्ते और कुत्तियां कहीं पर भी किसी के साथ भी घूमते हैं, फिरते हैं या रिलेशंस बनाते हैं, आज इधर आज इधर, उसी तरह से अगर आजकल की जनरेशन इस तरीके से प्रतिक्रिया करेगी तो फिर हाल तो यही होगा। ये विचार अनिरुद्धाचार्य जी के और प्रेमानंद जी के थे जो उन्होंने बताए। अब इसमें आजकल जो बहुत एक्टिव रहती हैं, जिसको हम कहते हैं कि रिपोर्टर्स कुछ या फिर बहुत सारे चैनल्स जिनकी शायद रोजी रोटी इसी चीज से चलती है कि कहीं से भी काट दो, कहीं से भी जोड़ दो, किसी के साथ भी मिला दो और कहीं से भी अलग कर दो। उसका करके अनिरुद्धाचार्य जी का और प्रेमानंद जी का जो विचार थे उन्होंने वहां से काट के सिर्फ और सिर्फ इस बात को महिलाओं के साथ जोड़ के सोशल मीडिया के ऊपर परोस दी, क्योंकि ये काम आजकल उनका जो है रोजी रोटी के लिए हो चुका है, ये ट्रेंडिंग में चल चुका है या फिर उनकी दुकानें इसी चीज से चल रही हैं। सही को तो दिखाएंगे नहीं वो लोग, जो गलत है उसको तोड़ मरोड़ के जहां से उनको मसाला मिले, जहां से उनको अटेंशन मिले, वहां पे वो ऐसी चीजें करते हैं। यही कर दी गई। लेकिन सच में ये था कि प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने पर्सनल किसी लड़की के ऊपर, महिलाओं के ऊपर नहीं कहा। उन्होंने आज की जनरेशन के ऊपर, बच्चियों और बच्चों दोनों के बारे में बताया। रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, तो मैं भी अपने थोड़ा सा विचार रखना चाहूंगी और मैं भी इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगी कि आजकल हो क्या रहा है। जिस तरीके से जो लड़कियां ये कह रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्यों खराब है या फिर जो बच्चे जो हैं लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनसे मेरी एक बात है कि लिव इन रिलेशनशिप को आधिकारिक या फिर कानूनन हरी झंडी क्यों मिली होगी।
आजकल की जनरेशन ने जाके कोर्ट में जो ये चीजें रखी कि भाई 1-2 दिन के अंदर हम लोग नहीं जान पाते हैं कि किसकी मानसिकता कैसी है, या कोई प्रताड़ना तो नहीं कर रहा या कोई शोषण तो नहीं कर रहा। अगर हम उसके साथ में कुछ दिन बिताएं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी मानसिकता कैसी है या फिर इसका नेचर कैसा है। तो शायद जहां तक मुझे लग रहा है कि ये बातें सुन के शायद कानून की व्यवस्था के अंदर ऐसा कोई प्रावधान निकला होगा या ऐसी कोई अनुमति दे दी गई होगी कि लिव इन रिलेशनशिप को जो है कानूनी तौर पे जायज माना गया। तो अब जब ये चीजें सोच समझ के जब इसको हरी झंडी दिखा दी गई, अब एक लड़की और एक लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब दोनों मन मुताबिक यानी एक दूसरे को पसंद करके लिव इन में आए हैं, क्योंकि ये शादी तो है नहीं जो दो परिवारों का मिलन है या दो परिवारों की इच्छाएं हैं। यहाँ तो अपनी इच्छाएं थी, खुद की पसंद थी, खुद के विचार थे या खुद का सिलेक्शन। अब दोनों ही लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन में रहते हुए भी मैं दावे के साथ कह सकती हूं 90% रिलेशनशिप के अंदर आप जाके देखिए, अभी भी उन लोगों को फोन के ऊपर लॉक लगाने की जरूरत है। अभी भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा इतना नहीं है जितना होना चाहिए। अभी भी उन दोनों के बीच में इतनी प्राइवेसी है कि दोनों ही इस चीज को मेंटेन करके रखते हैं कि जब तक मैं ना कहूं आप मेरे चीजों को, आप मेरे ऑब्जेक्ट्स को या आप मेरे गैजेट्स को छू नहीं सकते। ये दोनों की बातें हैं, पुरुष की भी हैं तो महिलाएं की भी हैं। अब आप सोचिए, जब आपने खुद ने किसी लाइफ पार्टनर को चूज किया है, अब आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे मानसिकता देखना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसका नेचर जानना चाहते हैं, तब फिर अभी भी प्राइवेसी क्यों? और फिर जब आपको पता चल गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ विचार भी हमारे मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो छोटी मोटी बातों के लिए, छोटी मोटी अनबन के लिए उसको छोड़ दिया दूसरे के साथ में रिलेशनशिप। फिर वहां से आपको लगता है कि वहां से भी मेरा मेल मिलाप नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक लड़का या लड़की ये सोच रहा है, ये समझ रहा है कि जैसा मेरा नेचर है, जो मेरी आदतें हैं या फिर जैसी मेरी मानसिकता है, एज इट इज मुझे कोई अगर एक्सेप्ट करता है तो मैं अपने लाइफ में उसकी एंट्री दूं, अदरवाइज मैं यहां से ब्रेक कर सकती हूं। इसीलिए आज की जनरेशन लिव इन रिलेशनशिप को इतना बढ़ावा दे रही है या पसंद कर रही है। जब एक लड़की की शादी होती है तो मान लो वो आगे पढ़ना चाहती हैं, मान लो वो नौकरी करना चाहती हैं, मान लो वो सलवार सूट पहनना चाहती हैं, या मान लें कि वो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन में कन्वर्ट होके कुछ वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न कपड़ों को अपनाना चाहती हैं। ये तो उसकी चॉइस हो गई, और वो किसी घर के अंदर जाके वो चीजें रखे भी कि मैं ये चीजें चाहती हूँ। वो परिवार जिसमें वो जाना चाहती है तो वहां से भी तो कुछ चीजें रखी जाएगी कि ठीक है, तो हमारे घर में इतने बजे से इतने बजे तक बाहर रहने की अनुमति है, या फिर हमारे घर में ये खाना चलता है, ये सब चीजें होंगी, या फिर हमें आपको इन मर्यादाओं को नहीं लांघना होगा। ये चीजें भी तो होती हैं। ये नहीं होता है कि जो मैं चाहती हूँ बस वही सब कुछ होगा वहां पे। हाँ, कुछ मैं चाहती हूँ वो होगा, कुछ वो चाहते हैं तो होगा। तब जाके लाइफ में बैलेंस बनता है और तब जाके जिंदगियां आबाद होती हैं या रिलेशंस लंबे चलते हैं। अब आप ये सोचो कि मेरे बिना पूछे ये मेरा फोन चेक कर रहा है, इसलिए ये मेरी प्राइवेसी को तोड़ रहा है, इसीलिए मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती। या फिर मैं रात को 1, 2, 3 बजे आ रही हूँ, पार्टी करके आ रही हूँ, मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, कैसे भी कपड़े पहनूं, मैं किसी के भी साथ आऊं, ये रोक टोक करने वाला कौन है? या ये मेरा पति थोड़ी है। बस इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने आवाज उठाई या अपने विचार रखे कि इस वजह से ही आज एक बच्चा या एक बच्ची किसी भी रिलेशनशिप में या फिर किसी भी रिलेशन में बंधना नहीं चाहते, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत बड़ा ऑप्शन उनके लिए है कि अगर आपको नहीं जच रहा, अगर आपको नहीं लग रहा, तो आप वहां से क्विट कर लो और नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढ लो। तो इसमें आप लोगों को उछलने की कहां जरूरत है, इसमें आप लोगों को इतना विरोध करने की कहां जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सच ही तो कहा। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है और जो लोग अपने लाइफ में ऐसा ही कर रहे हैं, उनको दर्द होता है, और उनको दर्द हो रहा है, इसीलिए नारेबाजी हो रही है, बाइकआउट की बात की जा रही है, या फिर वीडियो बना बना के अनाप शनाप बोला जा रहा है। अगर आप ऐसे नहीं हैं, आपकी मानसिकता ऐसी नहीं है, आपके विचार उच्च हैं, तो आपको तो ऐसी प्रतिक्रियाएं करनी नहीं चाहिए कि भाई हम तो ऐसे नहीं है, हम तो लिव इन में इसलिए रह रहे हैं कि हम किसी की मानसिकता को जान सके। अगर उसकी मानसिकता अच्छी है, कोई प्रताड़ना नहीं कर रहा है, कोई शोषण नहीं कर रहा है, तो बस वो मेरा लाइफ पार्टनर है। लेकिन दुखती नस पे हाथ रखा जाएगा तो दर्द तो होगा, और यही आज वो लोग कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। इस समाज के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में एक बुराई की जगह ले ली है। एक लड़का और एक लड़की लिव इन में रह रहे हैं, कोई परिवार की जिम्मेदारियां नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, किसी का काम नहीं करना उनको, कोई बच्चे पैदा करने की कोई गारंटी नहीं है, या बच्चे पैदा करने का कोई फोर्स नहीं है। उसके बावजूद भी ब्रेकअप का क्या रीजन हो सकता है? क्यों उनको तोड़ना पड़ रहा है?
सिर्फ इसलिए कि उनके मुताबिक वो चीजें नहीं हो रही हैं। सब कुछ हमारे मुताबिक होना चाहिए। इसमें लड़कियां भी हैं तो लड़के भी हैं। इसीलिए जो बात कही गई है वो बिल्कुल सच कही गई है। लेकिन अफसोस कि आप लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक आप खुद बैचलर हैं। जिस दिन आप माता पिता बन जाएंगे और आपकी संतान ऐसा डिसीजन लेगी, इस तरीके से 4-4 रिलेशन तोड़ेगी और 4-4 सीने के साथ जोड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि इस तरीके से करना कितना गलत है या फिर कितना अमानवीय कृत्य है। क्योंकि हम सफर एक होता है, लाइफ पार्टनर एक होता है, जिसको हम पूर्ण निष्ठा से चाहते हैं या उसके साथ जीवन बिताते हैं। 4-4 या 5-5 नहीं होते।